मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं। सांध्यकाल की बैठक चल रही है चर्च लाइन में। महाराज जी अपने तख्त पर विराजमान हैं। भक्त लोग बैठे हुए हैं उनके चारों तरफ। उनका कमरा ठसाठस भरा हुआ है। बरामदे में भी लोग बैठे हुए हैं। और तभी एक महिला आती है और दादा का हाथ पकड़ के कहती है, चलो दादा कमरे में चलो। दादा किसी काम में व्यस्त थे, उस काम को छोड़ा। उन्होंने सोचा महाराज जी बुला रहे हैं और महाराज जी के पास उस कक्ष में वो महिला लेकर जाती है। वहां बड़ा अजीब नजारा है। महाराज जी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन जो सामने वाली महिला है, एक बहुत वृद्ध महिला है, लगभग 73 साल की है। वो अपनी बात कहती जा रही है। महाराज जी बचाओ जैसी मुद्रा में है। दादा पहली बार ऐसी स्थिति देख रहे हैं। आखिर वो महिला जो बात करना चाहती है, महाराज जी उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, उसको काटते जा रहे हैं। महिला कहना क्या चाहती है? लाख रोकने के प्रयास कर रहे हैं महाराज जी, लेकिन वो महिला रुक नहीं रही है, अपनी बात कहे जा रही है। उसने कहा कि आप हमको 64-65 साल पहले दर्शन दिए थे ना, मेरे घर आए थे। बाबा ने कहा कि हाँ मैं आया था घर पे। तो अब मैं 73-74 साल की हो गई हूं। आप तो वैसे ही हैं जैसे पहले थे। अब महाराज जी कह रहे थे नहीं, मैं तो वो पर्वतों में मर गया था, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मां मैं मर गया था। बोला नहीं मरे तुम, झूठ बोलते हो तुम। मेरे पिताजी के समय आप आया करते थे, जब मैं 9 साल की थी, तब वो पिताजी बताया करते थे कि 20-25 साल से वो महाराज जी नीम करोली बाबा हमारे यहाँ आ रहे हैं। महिला वो फर्रुखाबाद जनपद की रहने वाली थी। उसका मायका फर्रुखाबाद जनपद में था और शादी किसी दूसरे जनपद में हुई थी। अब तो महाराज जी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। जिस समय वो अपनी बात कहती है, उस समय महाराज जी अपनी बात कहते हैं और ये कहते हैं मैं मर गया था। मित्रों एक विचारणीय प्रश्न है। महाराज जी को आखिर क्यों कहना पड़ा कि मैं मर गया था, मेरा पहाड़ों में पुनर्जन्म हुआ है ना? ये बात महाराज जी के मुखार बिंदु से हुई, जिसको सुधी दादा ने पारस स्पर्श में लिखा, और जो एक बड़ी समस्या को हल करता है या एक समस्या भरा प्रश्न पैदा करता है। क्योंकि महिला 74 साल की है। वो कहती है कि 63-64 साल पहले हमने महाराज जी को देखा, अपने घर में देखा, मेरी आयु 9 वर्ष की थी और महाराज जी बिल्कुल ऐसे ही लगते थे। आज 74 साल में दर्शन कर रही हैं, तब भी महाराज ऐसे ही हैं। आखिर उनकी आयु का क्या रहस्य था? एक प्रश्न है ना? दूसरा, आप ग्राम जनपद फर्रुखाबाद, ग्राम अकबरपुर में आपका अवतरण हुआ था, आपका जन्म हुआ, और वो 1900 में हुआ। 1973 में आपका गमन हुआ, मानव देह लीला का समापन हुआ। तो आपकी उम्र 73 साल कह सकते हैं, है ना भाई? हिसाब लगा लिए, गणित तो यही कहता है। लेकिन गणित यहां फेल हो जाता है जब वो महिला कहती है कि मैं 9 साल की अवस्था में आपके दर्शन करती हूं, आप ऐसे ही थे।
और आज फिर मैं 74 साल की उम्र में दर्शन कर रही हूं और आप आज भी वैसे ही हैं। तभी तो कोई ना कोई गड़बड़ हुआ। और महाराज जी वास्तव में ऐसी बात को करना नहीं चाहते। भीड़ बड़ी हुई है। आपको मैंने कई कथाओं में बताया कि जब उन्हें ऐसा लगा कुछ रहस्य भरी बातें, या जिनका एक तरह से कहना चाहिए कि जो उनके सामने उनके दिमाग में है भक्त के, और वो कहने जा रहा है, और रोक देते थे। लेकिन आज ऐसा हुआ है कि वो महिला रुक नहीं रही है, अपनी बात कह रही है और पूरे आत्मविश्वास के साथ रख रही है। महाराज जी को ये कहना पड़ रहा है कि मैं मर गया था, पर्वतों में मेरा पुनर्जन्म हुआ है ना। एक बचाव जैसी स्थिति है। आखिर 64 साल पहले उस जो आज वृद्धा है, एक 9 साल की बेटी थी उस समय, उसने जब वो दर्शन किए थे जिस रूप में वो आज कर रही है, तो उम्र का जो प्रश्न है वो गहरा जाता है। क्योंकि समय का चक्र 1900 और 1973 के बीच घूमता हुआ बताता है कि महाराज जी की मानव देह लीला इस समय रही। और यहां पर मुझे बहुत बहुत पूज्य देवराहा बाबा का कथन याद आता है। जब महाराज जी की मानव देह लीला के समापन की खबर किसी ने उन्हें सुनाई थी, तो उन्होंने कहा था, नीम करोली बाबा कहीं नहीं गए हैं, वो न जाने कितने बार ऐसा कर चुके हैं। तो वो बात और आज ये वृद्धा मां की बात बहुत सटीक लगती है। वो वृद्धा मां बहुत भाग्यशाली, निश्चित रूप से उन्होंने 9 वर्ष की उम्र में उनके दर्शन किए, और वो भी कोई मानव देह लीला का एक और एपिसोड रहा होगा। हम जिस की बात करते हैं, जिस जीवन चक्र की बात करते हैं, वो अकबरपुर से शुरू होता है और वृंदावन धाम में विश्राम की स्थिति में चला जाता है। ये मानव देह का हम सब का समय चक्र है। लेकिन वो वृद्धा मां जो कहती हैं कि 9 वर्ष की अवस्था में हमने इसी आयु में ऐसे ही, इसी स्वास्थ्य में ऐसे ही दर्शन किए हैं। मित्रों, ये बात बहुत चर्चित रही उस समय, और महाराज जी की आयु की ये कथा नहीं है। इस कथा में इस अंक से पता चलता है कि महाराज जी की इससे पूर्व वाले जन्म की वो स्थिति, वो दर्शन उस महिला ने किए थे। अब वो पूर्व जन्म का विवरण तो नहीं पता है, लेकिन इस जन्म में जो मानव देह लीला महाराज जी कर रहे हैं, वो पूर्व में भी कर चुके हैं। वो विश्राम दे देते हैं और फिर अगले, जिस तरह से मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, इसी तरह से महाराज जी भी हम लोगों के बीच में विराजमान होते हैं। आप आयु पर मत जाइएगा, ये जन्म जन्मांतर की कथाएं हैं, और वो महिला बहुत ही भाग्यशाली, जिसने अपने एक जन्म में महाराज जी के 2 जन्मों के दर्शन किए। जय बाबा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।